ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने को हैं और आप देख रहे हैं देश का सबसे धारदार और नंबर 1 डिबेट शो महादंगल। महायुद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है और आज उस युद्ध विराम का दूसरा दिन है। लेकिन क्या यह शांति स्थायी है या किसी तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सीज फायर की शर्तों पर अब जबरदस्त घमासान छिड़ चुका है। कूटनीति के गलियारों से लेकर रणनीतिक मोर्चे तक हर जगह तनाव अपने चरम पर है और अब इस महायुद्ध का पूरा संग्राम सिमटकर दो अहम देशों पर आकर टिक गया है, लेबनान और पाकिस्तान। क्या सीज फायर टिक पाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े विस्फोट की ओर आगे बढ़ती जा रही है? जिस लेबनान पर इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसे लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। ईरान का साफ कहना है कि लेबनान भी सीज फायर समझौते का हिस्सा है, यानी अगर वहां हमला जारी रहता है तो यह सीधे सीधे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका पूरी तरह पलटता हुआ नजर आता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने समझौते को गलत समझा, लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा था ही नहीं। और यहीं से शुरू हो गया है असली घमासान। एक ही समझौते की दो अलग अलग व्याख्याएं आखिर कैसे हो सकती हैं? एक तरफ ईरान का दावा, दूसरी ओर अमेरिका का। अब सवाल यह है कि सच इन सब के बीच कौन बोल रहा है? क्या यह जानबूझकर खेला जा रहा है? कूटनीति का बड़ा दांव दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो यह सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है और फिर भड़क सकता है महायुद्ध का अगला और भी खतरनाक चरण। अब इस महायुद्ध में पाकिस्तान परसों रात से अचानक एक किरदार बनकर उभर आया है। जब से उभरा है तब से अपनी पीठ थपथपाते वो थक नहीं रहा। वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान परस्त है, वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवादियों की सप्लाई करता है, वो 2 दिनों से शांति का ठेकेदार बना हुआ है। शनिवार को इसी पाकिस्तान में युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला निकाला जाएगा। आप जरा सोचिए ये कितना हास्यास्पद है। पिछले साल इसी महीने इसी पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष सैलानियों की, हमारे लोगों की जान ले ली थी। और जिस मुनीर की सेना ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर हमले करके सैकड़ों मरीजों को मार डाला, सैकड़ों निर्दोषों का कत्लेआम किया, वो इन दिनों शांति का पुजारी बन रहा है। ये वो पाकिस्तान है जो युद्ध के एक किरदार को मिटाने की बात करता है। आखिर वो किस मुंह से शांति पर, समझौते पर चर्चा करेगा और वहां मौजूद रहेगा? और करेगा भी तो उसका भविष्य क्या होगा, आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। इन सबके बीच आज जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ये है कि सीज फायर को लेकर शहबाज शरीफ का किया गया पोस्ट सवालों में फंस गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि व्हाइट हाउस ने पहले शहबाज के कंटेंट को देखा, फिर उन्होंने इसे पोस्ट किया। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान के रुख में बदलाव आता दिख रहा है। पहले खबर आई कि ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान जा रहे हैं, बाद में पाकिस्तान में मौजूद ईरान के राजदूत ने अपना वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि लेबनान में सीज फायर को लेकर पाकिस्तान ने समझौते के कंटेंट में फिर खेल कर दिया है। अमेरिका को कुछ और जानकारी दी, ईरान को कुछ और बताया, और ऐसे में सवाल इस बात का है कि सीज फायर का आखिर भविष्य क्या है। इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का और अलग अलग दावे किस तरह से निकलकर सामने आए हैं वो देखिए। Lebanon is not part of the ceasefire. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם. और मेरे पास इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है कुछ घंटे पहले की, जिसमें विस्तार से इस बारे में जिक्र किया गया है कि सीज फायर के लिए अमेरिका ने लगातार पाकिस्तान के ऊपर
जनरल मुनीर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर कैसे दबाव बनाया। लगातार ड्राफ्ट लिख लिख कर दिया गया, उसमें फेरबदल किए गए और बाकायदा इस बारे में जानकारी दी गई है कि अमेरिका ने कैसे माना कि यदि अमेरिकी समर्थित प्रस्ताव किसी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश द्वारा दिया जाएगा, जिसे पूरे संघर्ष के दौरान अपने आप को थोड़ा अलग रखा, तो ईरान उसको स्वीकार कर सकता है। आप जरा सोचिए, हमारे देश के भीतर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर भारत सीज फायर के लिए आगे क्यों नहीं गया, भारत सरकार ने कोई पहल क्यों नहीं की, भारत सरकार ने दोनों तरफ बातचीत क्यों नहीं की। ये जो मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट है, कई पन्नों की ये रिपोर्ट है, हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन मैंने कर रखा है। इसमें यह जानकारी है कि अमेरिका ने कैसे दबाव बनाया और उसके बाद पाकिस्तान ने दोनों तरफ फोन घुमाने शुरू किए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनयिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के स्टूडियो में आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, आप नेता हैं PMLN के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयूब मिर्जा जी, आप बलोच एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, आपसे शुरुआत करते हुए, इतनी पीठ थपथपाई जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे जनरल मुनीर को शांति पुरस्कार दिया जाए, इसकी मांग की जा रही है पाकिस्तान में कुछ लोगों की ओर से जो अमेरिका के पिट्ठू बने बैठे हैं। इरशाद अहमद खान जी, अब तो यह साफ हो गया है कि लेबनान पर अगर हमले जारी रखता है इजराइल, तो फिर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपके प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, क्या आधार था उसका? इरशाद अहमद खान जी, अपनी इतनी भद्द क्यों पिटवाता है पाकिस्तान, अपनी इतनी भद्द क्यों पिटवाता है पाकिस्तान? शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा, अत्यंत विनम्रता के साथ मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लेबनान और अन्य स्थानों सहित हर जगह तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अमेरिका ने तो मना कर दिया, इजराइल ने कहा यह तो संभव ही नहीं है, तो ये अपना दिमाग क्यों लगाया जब दिमाग नहीं है? तो इरशाद खान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बड़े एहतराम के साथ बात करूंगा कि देखिए, अगर अमन की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है और पाकिस्तान की कोशिश रंग ला रही है, तो हिंदुस्तान की चीखें काहे को निकल रही हैं? देखिए, आपको भी चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको चाहिए कि अमन के साथ आपको आईना दिखा रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अमन की बात बार बार नहीं, अमन की बात बार बार नहीं। आप सुन लीजिए, अमन मत बोलिए, अमन मत बोलिए, कुछ और बोलिए, अमन मत बोलिए, कुछ और बोलिए। इंट्रो किया, हाँ 1 मिनट बोलने दीजिए, मोहब्बत से बोल रहा था, प्यार से बोल रहा था आपके साथ। मैं अमेरिका में एक टर्म यूज किया जाता है, यूजफुल इडियट। आप जरा, ऐसे लोग अमेरिका को बहुत पसंद आते हैं और ऐसे लोगों को ड्राफ्ट तैयार करके दिया जाता है कि ये छाप दो। देखें, छाप तो हम पूरी दुनिया में अपनी धाक रहे हैं, हमारी धाक बैठ गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान अजमत का निशान बन चुका, पाकिस्तान एक ताकत का निशान बन चुका, पाकिस्तान अमन का निशान बन चुका। और दूसरी बात, ये जो आप प्रोपेगेंडा पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, जब आप मैं ना मानू वाली बात रट आपने लगाई हुई है, खुदारा इससे बाज आ जाइए। देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, जेडी वेंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से नुमाइंदगान आ रहे हैं जो चाहते हैं तो आएंगे ही ना, अमेरिका का पिट्ठू बने हुए हैं आप। जेडी वेंस तो आएंगे ही, जेडी वेंस तो आएंगे ही। अब ईरान की ओर से कहा जा रहा, मैं बोलने दूंगी, बिल्कुल बोलने दूंगी, बुलाए ही इसीलिए है मेहमान बनाकर। बता रही है, चीख तो मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ, मेरी आवाज बुलंद है। इरशाद अहमद खान जी, आप तक पहुंचती है बुलंद आवाज, तो मैं कुछ कर नहीं सकती आपका। देखिए, आप जरा सुने, मुझे बोलने, दूसरे को भी सुनते हैं, जब किसी से सवाल करते हैं उसको सुनते हैं, एहतराम करते हैं दूसरे का भी, जब कोई आपका एहतराम करता है। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, जब अमन में आपको शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि आप शामिल होना नहीं चाहते, तो आप कम से कम बदखोई तो मत कीजिए ना, कोई अच्छा काम नहीं जा रहा है। कौन से अमन की बात कर रहे हैं, कौन से अमन की बात कर रहे हैं आप? मैं हैरान हो रही हूँ। अभी हाल ही में, एक सेकंड सर, एक सेकंड, पाकिस्तान की अजमत को सलाम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की अजमत को हमेशा रहेगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जो पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट, मेरे पास तो ये निर्लज्ज पाकिस्तान की पूरी लिस्ट है ना, जो मैं पढ़कर आगे आपको सुनाने वाली हूं। और इतनी निर्लज्जता से हंसे नहीं हंसते हैं, इतना निर्लज्ज मत होइए। आप लोगों की ओर से कैसे, एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल के अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें 400 से ज्यादा मरीज मारे गए। झूठ बोल रही हैं आप, मरीज मारे गए। वो पाकिस्तान के मुंह से अमन 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 शांति की बात करता है, शर्म आनी चाहिए। मैं आऊंगी आपके पास,
लेकिन दीपक मैं वोरा जी आपके सीधे आपके पास आते हुए, हम सब आप चाहते हैं जवाब कि अमन लीजिए ना, शांति अपने कायम झूठ का रहे। जवाब लीजिए। हम सब चाहते, अरे मैं आ रही हूँ आप आपके अपने पास। झूठ का हम सब, जवाब लीजिए कोई पहले। झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं। बलोच मेहमान बैठे हुए हैं, अभी वो झूठ सच बोला बताएंगे। आपने। बिल्कुल मुझे सही बोलने बोला दीजिए है, ना। बिल्कुल क्यों सही नहीं बोला सुनती है, फिर आप? बिल्कुल सही अगर आप बोला सच है। बोल रही हैं तो सच दीपक सुनेगा, वोरा इसका जी, जवाब सुनिए। दीपक वोरा आप जी, जवाब सुनिए, भाग क्यों रही हैं आप मेरे पास से? पाकिस्तान की मध्यस्थता अपने आप में एक मजाक सा नहीं लगता है क्या? और इन सब के बीच लेबनान को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, किस मुंह से? और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट तो कर दिया, जो उन्होंने कॉपी करके भेजा था उसको पेस्ट कर दिया शहबाज शरीफ ने, लेकिन फंस गए क्या शहबाज? अब बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माफ़ी चाहता हूँ, आपके साथ स्टूडियो में नहीं आना चाहता था, बट आई एम स्टिल फार अवे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साहब कह रहे हैं, अभी थोड़ी देखना, थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। कश्मीर में ये हो रहा है, हमारे सिख भाई ये कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है। कश्मीर में ये नहीं होना, पूरी दुनिया में क्या होना, अमेरिका और ईरान के बीच में। सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप खामोश हो जाएं सर। अगर नहीं खामोश होना चाहते तो आप जो चाहें वो करिए। खामोश कर दिया जाएगा। उसमें सर, ये चीज़ है कि अभी मैं आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक मैं आपको लेटेस्ट मैसेज, एक ट्वीट सुना देता हूँ, सुन लीजिएगा। अंग्रेजी में है। इट केम अबाउट 2 hours ago. All US ships, aircraft and military personnel अपने पूरे हथियार के साथ, अपनी पूरी एम्युनिशन के साथ और जो कुछ उन्हें चाहिए for the lethal prosecution and destruction of an already degraded enemy are in place. ये उनका, मैंने नहीं कहा है, ये आपके चाचा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और फिर बोला है कि इफ द अग्रीमेंट, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे फिर मैं ऐसा मारूंगा आपको, आपकी रूह कांप जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। दूसरी बात आपने बात की है अबाउट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। सर शर्मिंदा मत होइए, वो नहीं आ रहे हैं सर। प्रेसिडेंट ने कहा है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। अब पता नहीं वो लेट मी, ये बोलने नहीं देता मैम, इनको खामोश कर दीजिए। ये उनका ट्वीट है, जो उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट। और फिर क्या, मेरा मानना है कि वो नहीं आएंगे। ईरान भी शायद लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, इजराइल तो नहीं आ रहा। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मध्यस्थता होती है, मैंने 3 बार की है अपने करियर में। एक बार सूडान में किया, एक बार इथियोपिया में किया, एक बार मैंने कैमरून में किया। तो जो व्यक्ति वहाँ मध्यस्थता करता है, फाइनल डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं जो हम उसमें लिखते हैं। बिल्कुल, बाकी जो मर्जी कहते रहे, हम ऐसा अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे हक में हो। और फिर आप माने ना माने, अगर 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे नेगोशिएशन चलती है, हम इंसान हैं, थक जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है जो आपने लिख दिया, और फिर वो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है। बेटा ये हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं। तो ये अगर आपने को बड़ा शातिर समझते हैं, आज तो पाकिस्तान की दुनिया भर में, आपको मालूम है पाकिस्तान अब UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन सब ने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, पाकिस्तान को लाओ। क्या बोलते हैं ये लोग, पता नहीं क्या खा के उठते हैं, क्या सपने ये लोग देखते हैं मुंगेरी लाल के। रियलिटी इज बेटा, और शहबाज शरीफ के लिए हाँ लेटेस्ट। तो अभी लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूं जो मेरा असेसमेंट है। इजराइल तो अभी ठोकता जा रहा है लेबनान को। उसने कहा लेबनान इसमें शामिल नहीं है। क्यों ठोक रहा है? क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह है। क्यों ठोक रहा है यमन को? क्योंकि वहां पे हूथी हैं। हमास को ठोक रहा है। कौन है ये 3? ये मैम बेटा आप मुझे बताओ, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। हमारे एक्सपर्ट से पूछता हूं, ये हथियार कहां से लेते हैं? ये हिजबुल्लाह, हूथी, हम ये अमेज़न ने बेचने शुरू कर दिए हैं? मुझे नहीं मालूम है अगर वो बेचते हैं, कहां से लाते हैं। आप ईरान के बारे में वो कुछ नहीं करता, लेकिन ये प्रॉक्सीज उसके क्यों बैठे हुए हैं वहां? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। मेरी बात मानिए, ये सीज फायर की जो बात हो रही है, 2 हफ्ते भी नहीं, ये नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा, इजराइल ठोकेगा। और जो अभी लेटेस्ट ट्वीट है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि मैं बैठा हुआ हूं, जरा सा तुम लाइन से बाहर निकले मैं खत्म कर दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन इरशाद अहमद खान जी जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। बोले इरशाद अहमद खान साहब। उनकी तो सीट ही गुम हो गई। देखिए अभी तहरीर पढ़ के सुना रहे थे, अमेरिका एक पढ़ के सुना रहे थे बोरा साहब 3 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी आप मेरे साथ प्रोग्राम में थे। आपने कई बार बोलती भी बंद हो जाती है, अभी उनकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही है। पाकिस्तान का यही हाल है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, दोबारा आप कनेक्ट करवा देते आपको। अमजद अयूब मिर्जा जी, आपके पास आते हुए,
पाकिस्तान में ये जो सीज फायर को लेकर इतनी बड़ी बैठक अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, नोबेल पुरस्कार की मांग की जा रही है हुक्मरानों की ओर से, और बार बार, और यहाँ पर मैं हैरान हो रही हूँ, आसिफ ख्वाजा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि खुली छूट मिल गई है इजराइल को, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अभी पाकिस्तान ने जो पोजीशन हासिल की है उससे इजराइल का इलाज किया जाएगा। आप जरा सोचिए, इजराइल का इलाज की बात वो देश कह रहा है जिसके इलाज की ज्यादा जरूरत है। अमजद अयूब मिर्जा साहब, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, आपने जो कुछ कह दिया है, जो कुछ फरमा दिया है, उसके बाद तो कहने की कोई बात गुंजाइश ही नहीं रहती। बात यह है कि मैं दीपक वोरा साहब से, बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत तजर्बाकार आदमी हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने भारत माता की दूसरे देशों में जाके खिदमत की है, उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सीज फायर नहीं चलेगा, ये किसी भी वक्त टूट सकता है, ये फ्रेजाइल से भी ज्यादा फ्रेजाइल है। नंबर 1। नंबर तेरी बेबसी, तेरी बेबसी, मैं कहाँ जाऊं, भौंकले कहाँ जाऊं, तुम्हें लेकर के कौन से समंदर में फेंकूं तुम्हें, तुम्हारी बेबसी पे मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों रो रहे हैं आप। अमन होता देख के क्यों रो रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म होता देख के क्यों रो रहे हैं, इसका वॉल्यूम बंद करें, तरक्की पे आप तकलीफ हो रही है, फिर मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा। उनके बात हो जाए। अमजद अयूब मिर्जा जी, वो पीओके एक्टिविस्ट हैं, उनको बोलने दीजिए। पीओके में तो आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हमारे टेलीविजन चैनल पर आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते हैं, उनको बोलने दे। जरा हकीकत सुनने का धैर्य दिखा ले, जरा सच सुनने का धैर्य दिखा ले प्लीज। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। और भी मेहमान सत्य प्रकाश जी हैं, अनुराग भदौरिया जी हैं, जरा सुनिए, जरा सुनने का धैर्य दिखाइए। और आतंकिस्तान को यह शोभा नहीं देता है, अब अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, आतंकिस्तान को शोभा नहीं देता है, आतंकिस्तान को शोभा नहीं देता है। अमजद अयूब मिर्जा जी प्लीज आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं, ये बोल रहा है तो मेरी बात तो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। मैं ये कह रहा हूं, पहुंचेगी आपकी आवाज, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कल हम लाइव शो मेरे चैनल पर कर रहे थे, लाइव शो, ये जब सीज फायर का ऐलान हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, जहाज चल पड़े, तो उस वक्त डॉक्टर प्रदीप परवार जी हैं जर्मनी में, बहुत बड़े इंडियन वो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे शो पे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब 3 दिन भी नहीं चलेगा, और उसी वक्त ये खबर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद हो गई है। तो ये बात, मसला ये है कि पाकिस्तान को क्यों अहमियत दी अमेरिका ने, अगर दी है तो इसलिए कि अमेरिका का सबने साथ छोड़ दिया अमेरिका का। तो उसने अपने चपड़ासी को कहा कि यार मैं तुम्हारी बैठक में बैठ के तो इनके साथ कोई बात कर लूं, और ईरान भी नहीं आ रहा, जेडी वैंस का कुछ पता नहीं है, आखिरी लम्हे तक कोई पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अमेरिका के लिए ये इंतहाई बेइज्जती की बात है कि वो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ तुर्की, इंस्टेड ऑफ कतर, इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया, इंस्टेड ऑफ न्यू दिल्ली। पाकिस्तान की ये अमेरिका के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि अपने नौकर, अपने चपड़ासी के घर वो आने की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इसी से अंदाजा लगाइए डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी का कि उसको पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है, जो ना सिर्फ अफगानिस्तान, जिस तरह आपने जिक्र किया 400 मरीज मार दिए, ये बलूचिस्तान में कल इन्होंने कितने बलोच कत्ल किए हैं, और रोजाना की बुनियाद पे खैबर पख्तूनख्वा में ये कितनी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। चीज के ऊपर मतलब कि ये टोटली फाशिस्ट स्टेट है और मकरूज तरीन है। ये चले मीडिएशन कराने अमेरिका और ईरान की, ये पहले अफगानिस्तान के साथ मीडिएशन कर लें, जिसने अफगानिस्तान ने मार के इनका भुरकस निकाल दिया बॉर्डर पर। ये बातें करते हैं, ये डिलूजनल है यार, तो खाना वाना खा लो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप डिलूजनल है, पूरी दुनिया छोड़ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप का साथ। जापान, फ्रांस, बर्तानिया बैक डोर से ईरान के साथ बात कर रहे हैं थ्रू ओमान कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारा तेल जाने दें। जापान का भी LNG का जहाज, ये कैसे फजूल बातें निकला है कल, और फ्रांस का भी तेल का एक जहाज निकला है। तो पाकिस्तान जो है ये
ये मरासी है, ये इनका काम है। मिरासी ये तो हर आप लग शादी रहे में हो जाके शक्ल से। डुगडुगी बजाना, जरा हर शादी में घुस मिरासी तो जाना, आप लग रहे हो। अभी ये मिरासी इनको तो आप पता लग नहीं रहे जरा है। गौर नहीं से लग रहे सुनिए, हो। अमजद अयूब खान साहब ने आपके लिए कहा कि चपरासी का काम जो मुल्क करता है, डोनाल्ड ये ट्रंप ने मिरासी उसको खुद चुना लग रहे हैं, देखिए शक्ल देखिए। क्योंकि उनका ये साथ देने के लिए अमजद कोई अयूब तैयार की नहीं शक्ल था। देखिए, मेरी नाटो देखिए, देशों ने मना अल्हम्दुलिल्लाह। कर दिया, सबने मना कर दिया, तो देखिए, फिर उनको याद आया मिरासी कौन लग रहा है शक्ल फिर से? उसको फोन लगाया गया कि चपरासी चलो ये काम करो। चपरासी ये मैं कौन नहीं लग बोल रहा है रही शक्ल हूँ, से? ये अमजद अयूब मिर्जा साहब बोल रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं, वो आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की जिनकी आवाज को पाकिस्तान दबा देने का काम करता है। और मैं यही महीना था पिछले साल का, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो आतंकिस्तान है बन चुका है, जो आतंकवादियों को पालता है पोसता है। अभी मैं पूरी रिपोर्ट लेकर बैठी हुई आगे बताऊंगी, आपको आईना दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले सत्यप्रकाश मिश्रा जी कैसे चलेगी ये बातचीत। देखिए दीपक वोरा साहब भी, अमजद अयूब मिर्जा जी भी, ये लोग कह रहे हैं कि बातचीत नहीं बढ़ सकती आगे। अब ट्रंप को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और यहां पर ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो भी बता रही है, इसमें लिखा हुआ है व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर ईरान के साथ अस्थायी संघर्ष विराम कराने का दबाव डाला, जिसके बाद यह स्थिति बनी क्योंकि ईरान के आगे तो सरेंडर हो रहे थे। देखिए, जहाँ तक भारत का प्रश्न है और पक्ष है, भारत हमेशा से शांति की वकालत करता रहा है और शांति की अपील भी करता रहा है। भारतीय पक्ष इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत साफ है। दीपक बोहरा जी चूंकि बहुत लंबे समय से डिप्लोमेट रहे, उनकी अपनी एक विशेषज्ञता है, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बिना इजराइल को विश्वास में लिए, बिना उसके सभी मुद्दे सुलझाए, उस पूरी एरिया में अस्थायी शांति की कल्पना करना ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान अपने चेहरे पे चिपका ले कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, तो उस पर कोई यकीन करेगा नहीं। वो अमन का पुजारी अपने आप को कह रहा है, उस पर यकीन कोई करेगा नहीं। इतने अमन के पुजारी थे, पकड़ के उसामा बिन लादेन जी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में सौंप आते, क्यों उसको पाल रहे थे अबोताबाद में, जकोकाबाद बेस दिया था। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डिक्टेटरशिप टाइप का पाकिस्तान यूएस का बेस अड्डा रहा है। जो आप चपरासी कहते हैं वो ठीक नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ये बात कहते हुए, लेकिन उसका परसेप्शन ठीक ऐसा है कि एक कुरियर बॉय ने कुछ मैसेज उसको पहुंचाए, उस कुरियर बॉय का नाम पाकिस्तान था, उसने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि ईरान इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं लड़ सकता। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान उस एरिया में तुरंत तो नहीं है। एक सुगबुगाहट जो एक दिखती है वहां चित्रा जी कि अमेरिका क्या कोई और तैयारी में बिजी है, क्यों वो थोड़ा फंस गया था, उसको लगा हॉर्मुज स्ट्रेट शायद वो खुलवा लेगा, वो खुलवा नहीं पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो लिख के दिया है उस पर वो चलेंगे भी। भारत उम्मीद जरूर करता है कि शांति स्थापित हो। सत्यप्रकाश जी, ट्रंप ने अपनी भद्द भी तो पिटवाई। अमेरिका के इतिहास में वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनकी चारों तरफ इतनी थूथू हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और खुद घर के भीतर भी। उसका एक कारण है कि उनकी जो अपेक्षा थी युद्ध से वो निष्कर्ष निकला नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप जब भी उस स्थिति में बैठे हैं हर मुद्दों पे उन्होंने अपनी भद्द पिटाई, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो भारत से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाहे वो गल्फ कंट्रीज को लेकर हो, चाहे इजराइल को लेकर हो, चाहे पिस्टिन फाइल को लेकर हो, डोनाल्ड ट्रंप की भद्द बहुत बुरी तरह पिटी है। लेकिन अमेरिका के रणनीति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है, वहां बहुत सारे लोग रणनीति बनाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये युद्ध अस्थायी शांति दिखा तो रहा है, क्या इजराइल का मसौदा उसके जो भी ग्रीवांसेस है, उसकी जो भी संकट है, उसको बिना और ये कौन सी शांति वार्ता है जो बिना इजराइल के होगी? नहीं हो सकता जो बिना इजराइल के होगी, पाकिस्तान का सवाल एक है। है क्या मुझे यह समझना था दुनिया के विभिन्न मीडिया से, आसिम मुनीर बिका कितने में है? आखिर वो जेट उड़ा कहां से था जिस जेट ने अभी बताता हूं खामनेई पर हमला किया और खामनेई को उड़ाया? वो जेट कहां से उड़ा? ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का ईरान के सर्वश्रेष्ठ नेता को मारने में हाथ क्या है। जिस दिन इससे पोल उठेगा उस दिन पाकिस्तान बता पाएगा दुनिया में अमन का पोस्टर लगा के आपको सिपाही हूं। देखिए, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। सुन लीजिए ना, ड्राफ्ट लिखने वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा दूसरों को भी सुनने का धैर्य दिखाइए। जिसका प्रधानमंत्री ट्रंप का भेजा हुआ, व्हाइट हाउस से भेजा हुआ ट्वीट करता हो और 3 बार एडिट करता हो, उस देश से क्या उम्मीद की जा सकती है? प्लीज सत्यप्रकाश जी, उसके बाद अनुराग जी अनुराग जी बताएंगे पाकिस्तान को अच्छे से, थोड़ा धैर्य दिखाइए। सत्यप्रकाश जी, उसके पहले आपकी बारी। पाकिस्तान यदि ढोल पीटना चाहता है कि वो अमन का और कुरियर बॉय है अमेरिका का, वो पीटे। दुनिया इस बात को समझती है ये शांति कितनी अस्थायी है बिना इजराइल को विश्वास में लिए। अभी और भी परकच्चे खुलेंगे। पाकिस्तान प्रभु
आप अमन शब्द बोले ना पाकिस्तानी तो अच्छा लगेगा, थू थू होती है आपकी। मध्यस्थता की बात, डोनाल्ड ट्रंप किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। अमेरिका, चीन ने कोई रोल प्ले किया था, कई इंटरेस्ट उसके भी हैं। उसमें एक बात आई कि इस युद्ध को अभी सीज फायर किया जाए। क्यों नहीं हो रहा है सीज फायर? इजराइल क्यों नहीं मान रहा? इजराइल को क्यों नहीं? आप बार-बार इजराइल को बिना विश्वास पे लिए। और शहबाज शरीफ ने तो लिखा भी था कि तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। उसके बावजूद तो फिर ये कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? एडिट करने के बावजूद आप लोगों का यह हश्र बना। अनुराग भदौरिया जी को लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद एक साथ सबका जवाब दीजिएगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगी मैं कि पाकिस्तान को शोभा नहीं देता है शांति अमन की बात करना। और बीच बीच में जो आप मुस्कुराते रहते हैं, एक सेकंड सुनिए सर, हम लोगों की किताबों में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का जिक्र किया गया है, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। जब आप लोग हंसते हैं ना तो हमें उन्हीं की याद आ जाती है। तो थोड़ा आराम से सर, गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। एक बार अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हैं। मैं अरे बेबसी कुछ नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 1 साल पहले ही हुआ था, भूले नहीं होंगे। हंसिए मत, आ रही हूँ। एक बार अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी। जी 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 सवाल क्या है आपका? अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि देश के कुछ सवाल तो हिस्सों पूछ से, लीजिए। देश के कुछ हिस्सों से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान को यह मौका क्यों मिल गया। कुछ विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल दागे जा रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रही थी कि पाकिस्तान को कैसे क्यों नहीं मोदी जी को मिला। तो जो अमेरिकी अखबार हैं, आज सुबह से मैंने कई अखबारों को पढ़ा है, उसमें बस यही बताया गया बिचौलिए की भूमिका रही। और हमारे विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था कि दलाल पाकिस्तान है, इस तरह की उम्मीद भारत से नहीं की जा सकती। और वही अब अमेरिका के अखबार भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी जवाब मिल गया होगा सबको। अनुराग जी देखिए, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। शांति अगर हुई है, युद्ध विराम हुआ है, तो हमें सबको तो अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो शांति प्रिय देश है। युद्ध हम चाहते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि शांति हो। जिस तरह का खाड़ी में की तरफ बम मारे जा रहे थे, ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में किस तरह से बमबारी हो रही थी, स्टेट ऑफ हार्मोन्स किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा था, हम लोग परेशानी में पड़ रहे थे, एलपीजी की परेशानी हो रही थी, नेचुरल ऑयल गैस की परेशानियाँ हो रही थी, कम से कम वो दूर होंगी। अगर अमन शांति रहेगी देश के पूरे विश्व में, तो इससे तो हमारा हिंदुस्तान तो इसी के पक्ष में रहता है। अब मुझे इस बात की बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस पर बहस चल रही है कि अमन शांति क्यों हो गई। अरे अमन शांति होगी तो अच्छी बात है ना, हम तो शांति के पक्ष में रहते हैं, बुद्ध वाले, हम तो बौद्ध के देश हैं, युद्ध तो हम पसंद ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब पर शांति हो और सब प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। हाँ। तो हमें तो समझ में नहीं आया कि इस पे इरशाद अहमद खान जी अनुराग भदौरिया की बातों पे बहुत खुश हो रहे हैं कि हम बहस किस बात पे कर रहे हैं। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारी बात कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं ना। शांति की बात करके अगर चित्रा जी आपको तकलीफ हो रही है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अरे शांति की बात करके तकलीफ नहीं हो रही है, शांति की बात पर तकलीफ नहीं हो रही है। बात इस बात पर हो रही है कि ट्रंप ने जो ड्राफ्ट लेकर भेजा था उस पर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, कई बार मैं हैरान होती हूँ, आपको जरा भी अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान नहीं है क्या चल रहा है अभी, और किस तरह की बातें करते हैं आप बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप हमको ज्ञान देने लगते हैं, मैं हैरान हो रही हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ। तो चित्रा जी आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे बोलने क्या बात है, पाकिस्तान का गेस्ट यहाँ पर तारीफ कर रहा है अनुराग भदौरिया की। आपसे पूछेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मुझे बोलने दीजिए, बाकी रह गए, ज्ञान मत दीजिए। देखिए आप एजेंडा चलाते चलाते ज्ञान पे आ जाते हैं। अभी तो आप ट्रंप का गुणगान करती थी, आप नहीं, अभी तो आप ट्रंप का गुणगान कर रही थी, जबकि बोला जा रहा था आपकी बात ट्रंप सरकार, तब आप हल्ला मचा माचे यहाँ पे ट्रंप का गुणगान कर रहे थे। आप ट्रंप की आप यहाँ पे बुराई कर रहे थे। अरे तो अच्छी बात है ना, जब अच्छा होगा तो अच्छा बोला जाएगा, बुरा होगा तो बुरा बोला जाएगा। आपकी तरह नहीं बैठ के पाकिस्तान की तारीफ की जाएगी, आपकी तरह नहीं अनुराग भदौरिया पाकिस्तान की तारीफ की जाएगी। पिछले साल बैठकर आप यहाँ पर वो रोना रो रहे थे, हमारे लोगों को मारने वाले पाकिस्तान की आप तारीफ करेंगे और उसके बाद मैं सुनूंगी यहाँ पर अनुराग भदौरिया की। विपक्ष ने बोला था ना ट्रंप पे भरोसा मत करो। एक सेकंड, ट्रंप पर भरोसा करो, अभी की बात आइए ना। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश का विपक्ष पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई अनुराग भदौरिया, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है पाकिस्तान की तारीफ करने वाले? 400 लोगों को मारा है उसने, क्या ट्रंप की बात कर रहा हूं? बैठ के यहाँ पर शुरुआती जो ज्ञान दिया है झांक कर देखिए खुद के भीतर अनुराग भदौरिया।
इरशाद अहमद खान पाकिस्तान से बैठकर वो ताली बजा रहे थे, वो ताली बजा रहे थे आपकी बात पर। हमारे देश के विपक्ष का ये हाल हो गया है, हम जब बुराई करते थे कि ट्रंप ठीक आदमी नहीं है, ट्रंप पे भरोसा मत करो, चाइना पे भरोसा मत करो, पाकिस्तान पे भरोसा मत करो, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बस यही दिन अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा आंख खोलिए, थोड़ा सा आंख खोलिए। मैं हैरान हो रही हूँ, पाकिस्तान के गेस्ट की आप तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए अनुराग भदौरिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको सत्यप्रकाश जी, शर्म आनी चाहिए मिस्टर अनुराग, आपको शर्म आनी चाहिए आपको पाकिस्तान की जुबान बोलने पर, शर्म आनी चाहिए आपको अनुराग भदौरिया। बोलिए सत्यप्रकाश जी। अरे वो ताली बजा रहे थे, कोई सहमत नहीं था, पाकिस्तान का गेस्ट ताली बजा रहा था, पाकिस्तान का गेस्ट ताली बजा रहा था। शर्म करिए अनुराग भदौरिया। सत्यप्रकाश जी, चित्रा जी देखिए, अनुराग जी की एक बात बड़ी सही है, वो कहते हैं आप भी चले जाइए, आप ही को ज्यादा शोभा देता है, एक रंग में आप ही नजर आते हैं, ट्रंप के बारे में बोलो, आपको ही ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको ही ज्यादा पसंद आ रहा है भदौरिया, आपको ही ज्यादा पसंद आ रहा है। माइंड योर लैंग्वेज, एक सेकंड आराम से बात करेंगे। अनुराग भदौरिया यहाँ पर जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के गेस्ट को पसंद आ रहा है, पाकिस्तान का गेस्ट ताली बजा रहा है, हमें शर्म आ रही है, हमारा विपक्ष ऐसा है। अनुराग भदौरिया। सत्यप्रकाश जी। चित्रा जी, मैं अनुराग जी से बहुत सहमत हूँ, वो कहते हैं बुद्ध के देश है, युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अनुराग भदौरिया जी जो देश युद्ध के देश पर युद्ध थोपता हो, हमारे देश का कोई भी आदमी यहाँ पर बात करे और पाकिस्तान का गेस्ट करता हो ना, शर्मिंदगी की बात है ये, शर्मिंदगी की बात है ये। उसके सवालों का यहाँ ड्रामा नहीं चल रहा है और उछल कूद करने के लिए नहीं है शो है। मिस्टर अनुराग, राजनीति ट्रंप ने किया। अरे अनुराग जी, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, थोड़ा समय रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अनुराग जी, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, तब भी हम ट्रंप अनुराग जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी तारीफ नहीं कह रहा था, आप ही की तारीफ कर रहा था, तब भी हम आपसे कह रहे थे। नहीं, आप बहुत अच्छा कह रहे थे, रुक तो जाइए थोड़ा। अनुराग जी सुन लीजिए, आप सुनेंगे अनुराग जी, आप बोलते जाएंगे तो कैसे चलेगा। बुद्ध के देश पर युद्ध थोपने वाले का प्रश्नवाचक उठा करके आप भारतीय राजनीति में पिछले ही साल पाकिस्तान में कत्लेआम करवाया था उनका धर्म पूछकर, लेकिन राजनीति के रूप में अनुराग भदौरिया वो आप पर प्रश्न हमेशा खड़ा करेगा। ट्रंप हमें क्या मोहलत देगा 30 दिन की? मैं पूछना चाहता हूं, ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है 30 दिन की मोहलत हिंदुस्तान को देगा? सवाल ये है, ट्रंप दोस्ती करेगा, करेंगे अगर हम पर टैरिफ लगाएगा, बिल्कुल इसी सिद्धांत पे चलना भी चाहिए, हमें सबसे दोस्ती रखनी चाहिए, हमें सबसे सम्मान बराबरी का रखना चाहिए तब। लेकिन आपको नहीं सम्मान बराबरी का रखा, तब आपको ईरान के साथ सम्मान बराबरी का रखना चाहिए था। ईरान हमारे साथ कभी, ईरान ने हम लोग के साथ, हिंदुस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ईरान के विरोध में होना चाहिए था। तब आप ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो? तब भी ईरान के लोगों की मौत को समझिए करना चाहिए था। आप अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर बहुत गंभीर डिस्कशन होता है और यहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ कतई में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो पाकिस्तान जिसने पिछले साल इसी महीने में, अप्रैल के महीने में हमारे 26 लोगों का कत्लेआम धर्म के आधार पर करवाया था, अनुराग भदौरिया, उस पाकिस्तान जिसके भीतर घुसकर हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। हमारे देश में तो ऐसी भी आवाजें उठती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, क्या किया क्या किया। गए थे आप, और मेरी बात सुनिए, एक सेकेंड सर, सिंदूर लगवा के गए थे आप। वो सिंदूर जो हम लोगों ने वहां पर बिछाया था ना, लाल सिंदूर, आपको याद होगा। एक मिनट चुप रहिए इरशाद अहमद खान साहब। 100 आतंकवादियों की लाशें बिछाई थी हमारी सेना ने, 100 लोगों के एक साथ लाशें बिछाई थी। और मेरी बात सुनिए इरशाद अहमद खान, ये अमेरिका का अखबार लिख रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अमेरिका का अखबार लिख रहा है। जानते हैं, एक सेकेंड, जिसको एजेंट अमेरिकी को पसंद है, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए इरशाद अहमद खान, मेरी बात सुनिए। उसके घर में आम लोगों का कत्लेआम करने वाला मुल्क यहाँ पर शांति का पहरेदार बन रहे और उसकी बात मानी जाएगी? आपको ऊपर तो माफी नहीं मिलेगी, करते रहिए ऐसे नमाज अदा। पता लगा हिंदुस्तान में भी इंसान रहते हैं। अरे इरशाद अहमद खान साहब, हम सब हिंदुस्तानी इंसानियत के ही पैरोकार हैं, लेकिन आप आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपका जवाब है आपके पास? उनको एक्सपोज करने के लिए बैठाया है अनुराग, जैसे आपको एक्सपोज किया जा रहा है इस समय। मिस्टर अनुराग भदौरिया उनको एक्सपोज करने के लिए बैठाए हैं,
जैसे आप एक्सपोज हो गए थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की तारीफ करके, बिल्कुल बैठाए हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए बैठाए हैं, पाकिस्तान की लानतें मलानतें करने के लिए बैठाए हैं, पाकिस्तान की इज्जत उछालने के लिए बैठाए हैं, कमाल की बात और पाकिस्तान के साथ खड़े नजर मत आइए अनुराग भदौरिया, एक्सपोज हो गए हैं आप भी, एक्सपोज हो गए हैं आप भी, एक्सपोज हो गए हैं आप भी, एक्सपोज हो गए हैं। अरे एक साल पहले याद कीजिए हमारे 26 लोगों को मारा था इसी पाकिस्तान ने, और बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। थोड़ा शांत, किसी का फोन आ गया क्या अनुराग? ये गलत बोल गए, करेक्ट करो अपने आप को। एक सेकंड सुनिए 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 सुनिए, आप ही पाकिस्तानी, अरे सुनिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर गलत बयानी की जाएगी और उसको बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, था और हिंदुस्तान के लिए हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान को समय समय पर उसकी औकात हम दिखाएंगे। पाकिस्तान अमेरिका का अगर टट्टू बना रहेगा तो हम बताते रहेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। पाकिस्तान के बारे में सुनिए, अफगानिस्तान में हमले किए, काबुल के अस्पताल पर बमबारी की, 400 से ज्यादा लोग मार गिराए गए, 400 बेगुनाहों को। एक सेकंड सुनिए, 16 मार्च 2026 की यह खबर है। एक सेकंड सुनिए मिस्टर, मेरी बात सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। दर्शक गूगल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 20 से अधिक आतंकवादी संगठन यहीं पर पनाह पाते हैं। यह पिछले साल की रिपोर्ट है 2025 की। 2025 में अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया। यह संगठन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए उस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हिंदुस्तान के हमारे अपने 26 हिंदुओं की धर्म पूछकर हत्या की गई थी। यह वो पाकिस्तान है। देखिए एक सेकंड सुनिए सर, एक सेकंड सुनिए, सुनिए। अरे पूरी हिम्मत है, आपको बैठा के आपकी बेइज्जती कर रही हूं, पूरी हिम्मत है। सुनिए मेरी आवाज। इन आतंकवादी संगठनों को, जिसे सीमा पार आतंकवाद के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे अधिक आतंकवादियों को पालने पोसने वाला देश करार दिया है। अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सभी नेटवर्क यहीं से संचालित होते हैं, सभी नेटवर्क यहीं से संचालित होते हैं। वैश्विक आतंक, सुनिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, बेचैन नहीं होते हैं, बेचैन नहीं होते हैं इरशाद अहमद खान साहब। हमारे 26 लोगों की आपके मुल्क ने, आपके हुक्मरानों ने, वो जनरल मुनीर ने जान ले ली थी। हम भूले नहीं हैं, न हिंदुस्तान भूलता है न माफ करता है। हमारे देश में गद्दार भले ही कुछ लोग रहे जो पाकिस्तान की जुबान बोलते हो, ऐसे लोगों से भी हम निपट लेते हैं, ऐसे लोगों से भी हम निपट लेते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गद्दार कैसे? अल-कायदा, अरे आप गद्दार हैं, अपनी जनता के प्रति भी गद्दारी करते हैं। अल-कायदा, अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड शांति से सुनिए मेरी बात। और बाकी सब शिया बहुल, एक सेकंड सुनिए, शिया बहुल है ईरान, शिया बहुल है ईरान, वहां पर शियाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है आपके मुल्क में? सिपाही सहाबा पाकिस्तान एसएसपी, जो एंटी शिया उग्रवादी संगठन है, शिया लोगों के साथ वो गलत बर्ताव करता है पाकिस्तान में। लश्कर झंगवी एसएसपी से निकला कट्टरपंथी समूह है जो शिया समुदाय पर हमले करता है। अल-कायदा टीटीपी से संबंधों के लिए जाना जाता है। ये मुल्क हैं। इरशाद अहमद खान जी, कौन से मुंह से आप लोग अमन शांति की बात करते हैं? दीपक बोहरा जी, दीपक बोहरा जी, आपको आना दिखाएंगे। दीपक बोहरा जी, आ रही हूं, मुझे मालूम था डरोगी मुझसे, आ रही हूं, मालूम था डर जाओगी मुझसे, मेरा दीपक बोहरा जी, दीपक बोहरा चली गई हो दीपक बोहरा के पास, मुझसे सुनो। अरे वो भी एक्सपोज करेंगे ना, पहले मैं ही नहीं बोलूंगी, उसके बाद बोलेगा। बोलिए दीपक बोहरा जी। मुझसे सुनो, ये करो, अजीब बात कर रहे हैं आप। हाँ बेटा, इसमें इतना ही कहना चाहता था, जो हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, सर आपसे एक अनुरोध है, सिंदूर के बारे में ऐसी बात मत करिए, जिससे आप इस समय जो हमारी एंकर हैं, सर्वश्रेष्ठ बेटी हैं हमारे देश की, हम सिंदूर की बहुत इज्जत करते हैं सर, आप ऐसा मजाक मत उड़ाइएगा। आपने सिंदूर दहशतगर्दी के नाम को रखा था, हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। सर सुन लीजिएगा सर, आप सुनना नहीं चाहते सर, आप सुनना नहीं चाहते सर, आप सुनना चाहते, ये सुनने को तैयार नहीं है। आप खामोश हो जाएं सर, आप खामोश हो जाएं सर, आप खामोश हो जाएं।
पाकिस्तान आप पे हमले खामोश हो का जाएं नाम सर। सिंदूर रखा अरे आपने कि चुप नहीं हो रखा? बोरा आप साहब, अरे चुप हो इरशाद जाएं अहमद सर। खान जी, उधर ईरान कह रहे हैं हमारे हाथ ट्रिगर पर है आपने नहीं और रखा बात था करें सर। यहाँ पर शांति और सीजफायर की बात करें। जरा सुनने का धैर्य दिखाइए, दीपक बोरा जी को सुनने का धैर्य दिखाइए। अब मैं दीपक बस बोरा इतना जी को बताना सुन लीजिए, चाहता फिर हूं बोलेगा एक साथ। एक सेकंड, शांति मैडम, शांति, जो शांति। यूएन बोलिए दीपक सर। की मैडम जिस यूएन कमेटी पे मैं बैठा हूं मैम, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमेटी जहां पे आतंकवादियों की लिस्ट पब्लिश की जाती है, ये अगर मानते नहीं तो देख लें। 100 जो टेक फर्स्ट 100 जो आतंकवादियों की लिस्ट पब्लिश की है सर, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, 66% 66% उसमें से पाकिस्तानी है। आगे मैं क्या कह सकता हूं, बड़ा अमन पसंद देश है सर। लिस्ट देख लीजिए ना जिसकी आप तारीफ करते हैं, वो खुद ही बता देंगे आपको सच्चाई क्या। प्रोस्क्राइब बैंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, तो उसमें आप सर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिस्ट पब्लिश की है, आप सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूं, मुझे इट डजंट बॉदर मी। लेकिन अगर थोड़ी मर्यादा आप रखेंगे सर, खासतौर जब भारत की बेटियों के बारे में आप जिक्र करते हैं, प्लीज डोंट। बेटी के बारे में तो हम हमने लोग बात नहीं आपके की, लोगों का अपमान बेटियों नहीं से हमने कोई करते बदतमीजी नहीं की। आपसे अनुरोध है सर, प्लीज सर, हमने प्लीज आपको प्लीज सर, बताई प्लीज सर, क्योंकि आपको आती नहीं। इरशाद खान जी, सर, आप सुनते नहीं हैं। एक बार उनकी बात सुनिए, बोरा साहब, एक बार उनकी बात आप सुनिए, बेटियों का नाम कैसे ले रहे एक बार हैं? उनकी बात सुनिए मैडम, उसमें एक बार सुनने उनकी की, बात उसमें मैंने सुनने पूरी बात की। उसमें उनमें सुन आपने बोरा साहब, आपने सिंदूर का इनमें नाम सुनने की इस्तेमाल क्षमता किया। नहीं है, तो आप छोड़ क्षमता क्यों दीजिएगा। नहीं है? आप जरा सुनिए मुझे, आपने आपने बात किया की था, सिंदूर सर। की और बेटियों की तरफ ले गए आप। आपने आप ये सिंदूर के नाम पे हमला किया सर, या नहीं किया? एक बार उनकी इसका बात मजाक सुनिए मत इरशाद करिए, अहमद खान जी, सर। प्लीज हमने एक बार उनकी सबक बात सिखाया, सुनिए, एक बार मेरे उनकी बात शाइनों ने सुनिए, जाके अंदर सिंदूर लगाया। एक बार ये उनकी क्या बात मतलब है सुनिए, बेटियों का? एक बार उनकी बात सुनिए प्लीज। सर, हमने नाम उसको चुप हो गए, ऑपरेशन वो नहीं सिंदूर बोल दिया सकते था हैं, झूठ क्योंकि नहीं बोल हमारी सकते 26 मेरे सामने बेटियों का कोई भी। सिंदूर मिटाने की। हमने बेटियों के सिंदूर की इनको बात ऑडियो सर, की आप है। सबसे दीपक जी मेरा बोलेंगे, मानना है जो लोग और उसके यहाँ पे बाद कहते हैं अहमद कि अयूब सबसे मिर्जा ज्यादा साहब झूठ, बोलेंगे। ये उंगली हिला हिला के आप उंगली हिला हिला के आप सच्चाई नहीं बयान करते हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम सिंदूर रखा था, 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटा दिया था सर। हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे को बहुत साल हो गए विवाहित करते एक ही महिला के साथ, और उसके माथे में अभी भी उसकी मांग में मैं सिंदूर भरता हूँ सर। आप उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। सेकेंडली सर, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे मत कुछ कहिए, आप जाके मीडिया में देखिए, आप जाके यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट देख लीजिए उस कमेटी की जो टेररिज्म के साथ डील करती है। अगर 3 में से 2 आतंकी या आतंकी संगठन आपके देश से हैं, आपको खुशी होगी सर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी हैं। आप पढ़ लीजिएगा, मेरे कुछ कहने, मैं तो उस कमेटी पे बैठा हूँ जब मैं वहाँ काम करता था सर, और बहुत प्रूफ देके हम किसी का नाम वहाँ रखते हैं। बहुत हमारे पास सबूत थे आप लोगों के खिलाफ सर, और आपका राजदूत वहाँ कुछ नहीं कर पाया। वो तो इतना ही कहता था हमसे, मैं उसको कोट कर रहा हूँ सर, वेरी फाइन पर्सन। उसने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बताइए मैं क्या कहूँ सर। अहमद अयूब बेटा, मिर्जा, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, ये अहमद अयूब सुनेंगे मिर्जा नहीं, जी। ये मानेंगे नहीं। हाँ, अहमद अयूब मिर्जा साहब, मुझसे जवाब क्यों नहीं ले रही हो? मेरे से डर क्यों रही है? अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अमजद अयूब मिर्जा फजूल आदमी है, उसकी तरफ चलिए अच्छा आप। देखिए, बात ये है जवाब लेने कि की ये जो तैयारी पाकिस्तान है, अभी इन्होंने ये ईरान करते हैं और मीडिएशन की बात करते हैं। अभी इन्होंने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में 1 मार्च से अब तक 17 शिया को गोली मार दी, सिर्फ इसलिए कि वो ईरान के हक में और अमन मुजाहरा कर रहे थे। उनको इसको शटअप करें ना, मैं क्या बात करूं फिर, शोर इतना होता है, मैं क्या बात करूं फिर, इतना शोर ये अयूब मिर्जा जी बोलिए, अयूब मिर्जा जी बोलिए। नहीं, इसका वॉल्यूम डाउन करें, ये तो हाँ, वॉल्यूम डाउन कर दीजिए बात प्लीज, कर रहा है प्लीज ये बोलिए, बंदा। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, 1 मार्च से लेकर अब तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 17 लोग जो शिया हैं, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्ट के दौरान, पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान गोलियां मारकर शहीद किया है। ये अभी मार्च की आपको बात बता रहा हूं। पीओजे के जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ रोटी मांगने पे, वहाँ पेंशन्स में इजाफा का मुतालबा करने में, वहाँ एडहॉक जो वर्कर्स हैं उनको परमानेंट करने का डिमांड लेके जो पीसफुल लोग बाहर निकलते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, दर्जनों इन्होंने हलाक किए हैं वहाँ स्ट्रेट फायर कर करके। ये क्या बात कर रहा है ये? और ये दीपक वोरा के साथ इसको बिठा दिया आपने, कमाल करती है। दीपक वोरा कहाँ, और ये टकला दंगा डॉक्टर है, ये वेटनरी डॉक्टर है, ये
ये कहाँ और वो कहाँ, इसको बात करने की तमीज नहीं है। ये ना अपनी बारी पे बोल सकता है ना किसी दूसरे को बोलने देता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। कटोरा लेकर भीख मांगने वाले मुल्क पाकिस्तान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। ये मक्कार देश है, झूठा देश है, फरेबी आतंकवादी देश है, हिंदुस्तान के भीतर हमारे बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवाने वाला देश है। और जब ये देश शांति की, स्थिरता की और अमन की बात करता है तो फिर पूरी दुनिया को सिर्फ हंसी ही आती है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब जब फोन करके कहते हैं वो काम शहबाज शरीफ, जनरल मुनीर की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने अपनी भौहें तरेर ली हैं। उसने लिखा है शहबाज ने किस हैसियत से आखिर लेबनान का जिक्र किया और अब क्यों पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आगे क्या स्थिति बनेगी, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। महादंगल में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।